हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगड़वाल। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये तीसरा सीरीज जो आप लोगों को उर्दू लिखने और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने दो सीरीज ऐसे बनाए हैं जो हिंदी से उर्दू पर कन्वर्ट था, लेकिन दिक्कत कुछ बच्चों का कमेंट ये आया कि सर आप उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन जिसको हिंदी से उर्दू पढ़ना ही नहीं आता आप उसको उर्दू अक्षर लिख रहे हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए उसी का एक नया रूपांतरण, नया विश्लेषण विधि लेकर आया हूँ जो उर्दू को हिंदी में पढ़ने के लिए, और इंग्लिश का फंड भी दिया हुआ है, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें। इसके अलावा एक 10-11 अक्षर का और भी अभी वर्ड्स दूंगा। उसके बाद यहाँ से हम लोगों का लिखने का सीरीज कि लिखने का प्रैक्टिस कैसे हो वो स्टार्ट होगी। तो आइए देखते हैं। पहला अक्षर है हमारा अलिफ। अलिफ की मैंने पहले भी बताई थी, कोई आधी शक्ल नहीं है, और अलिफ को आप ए पढ़ते हैं, सॉरी या इंग्लिश का अक्षर इसमें नहीं दिया गया, तो अ जो पढ़ते हैं तो अ यानी ए, ये अ का काम करेगा। यह है ब, बे जिसको पढ़ते हैं बे पढ़े, बा पढ़े, मैंने यहाँ दे दिया पढ़ने के लिए, बे बा दोनों पढ़ सकते हैं। इसका इंग्लिश बी ए होगा और ये काम करेगा बौ का। ये है पे पा, ये आधी शक्ल है बे का, पे का, पी ए इंग्लिश वर्ड, और इसका पौ का काम करेगा। ये ते ता दोनों पढ़ सकते हैं, टी ए इंग्लिश वर्ड ता। उसी तरह से टे से जिम मैंने सबका दे दिया, आधी शक्ल है। पूरा पढ़ेंगे क्या, जिम पढ़ेंगे, जिम लिख दिया। जे ए इंग्लिश वर्ड होगा, जे ए लिख दिया। ये जौ का काम करेगा। चे लिखा, चा भी पढ़ सकते हैं, चे पढ़ सकते हैं, हे पढ़ सकते हैं, हा पढ़ सकते हैं, खे पढ़ सकते हैं, खा पढ़ सकते हैं, दाल डाल जाल, रे या रा, जे जा। यहाँ पर एक रे छूटा हुआ है, इस जगह पर यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर कॉलम में मैं इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक रे ये भी होगा। इसका आप चाहे आधी शक्ल तो होगी नहीं इनकी, आप इसको रे पढ़ सकते हैं, ये वाला रे रा, और ये इंग्लिश में काम करेगा डी ए का, या आर ए भी लिखकर काम चलाते हैं, लेकिन इसका असल शुद्ध अक्षर डी ए है। और ये वाला काम करेगा, इसमें आप लिखेंगे ये वाला रो का ये काम करेगा। यहाँ छूटा हुआ है बच्चों, तो इस जगह का आप यहाँ लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुद्ध कर लेंगे उसको। जे सीन शीन, किसको कैसे पढ़ेंगे। सीन का दो शक्ल है, एक ये शक्ल, ऐसा अगर आप लिखते हैं तो आधी शक्ल ऐसे बनाए, ऐसा लिखते हैं तो आधी शक्ल ऐसे बनाए। इसका ऐसा लिखेंगे तो आधी शक्ल ऐसे, ऐसा लिखेंगे तो आधी शक्ल ऐसे पढ़ा जाएगा। तालब सौ इंग्लिश फंट भी है। ये स्वाद, आधी शक्ल ऐसे, इसको साद पढ़ सकते हैं, स्वाद पढ़ सकते हैं। ये ज्वाद, इसको जाद पढ़ सकते हैं, ज्वाद पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वर्ड जेड ए, यहाँ मैंने जो गली का बिंदा लगा दिया, इसको मैंने घेर दिया है, ये हिंदी वाला अक्षर है, घेरा वाला। यह है तो, ये बी नहीं पढ़ेंगे इसको, ये तो है, थोड़ा सा पुछड़ी बढ़ा देंगे ताकि बी और तो में फर्क हो। तो इसको तो पढ़े, ता पढ़े, पढ़ सकते हैं। ज़्यादा निशानी के लिए चाहिए, यहाँ भी बिंदा लगा दें, मैंने ऐसे यहाँ बिंदा लगा दिया है। जो जा खुद भी पढ़े, जेड ए जौ। एन, इसको मैंने एन कर दिया, एन नहीं एन, आधी शक्ल ए और अ। गैन आधी शक्ल गौ, जब भी गैन का रूपांतरण गौ लिखा है, इंग्लिश में जी एच ए लिखे गौ। यह है फे फा जो पढ़ना फौ, और यह आपका बड़ी काफ, छोटी काफ, लाम अलिफ, छोटी काफ के बाद गाफ, लाम मीम नून वाव हा दचश्मी हा, लाम अलिफ, हमजा या। अब थोड़ी सी दिक्कत बता दूं, यहाँ काफ में मैंने दो शक्ल आदि का लिखा है। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जब इस पर यानी इस काफ में अलिफ या लाम जोड़ेंगे तो ये वाला काफ का जो है शक्ल इस तरह की हो जाएगी, और इसमें ये लाम, ये आधी शक्ल ऐसे, लाम जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कुल ये अलिफ और लाम दो ही अक्षर जुड़ने पर है, अदरवाइज कोई भी अक्षर जुड़ेगा उनकी आधी शक्ल ऐसी होगी। दोनों सेम प्रजाति का, गाफ के साथ भी वही नियम, अलिफ या लाम जुड़ेगा तो गाफ अपनी आधी शक्ल ऐसी बनाएगी, और जब कोई और अक्षर जुड़ेगा अलिफ या लाम के अलावा आधा शक्ल ऐसा। इसमें दिक्कत है, मीम का शक्ल नीचे लिखो ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
कोशिश करना शुरुआती में मीम का शक्ल नीचे लिखने का, क्योंकि ऊपर लिखने पर खतरा क्या होता है। ये मैंने मीम की शक्ल ऊपर लिख दी, इस पर अगर बिंदा पड़ गया एक फ पढ़ा जाएगा, दो ओ पढ़ा जाएगा। इसी को अगर मैं नीचे मीम का मुंह करके लिखता हूँ, एक नुक्ता पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, 4, 5, 10, 20 जितना पढ़े उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए होशियारी इसी में है, अपना लिखने का तरीका आप लोग अपने हिसाब से सेट करें कैसे लिखना हो। और दूसरा ये वाव, ये VAWA दोनों इंग्लिश फंट होगा वो, और नून में से आधी शक्ल NA मूर्धन्य न दंत न दोनों है। छोटी हा मैंने लिखाया था उस दिन, जब शुरू में होगा तो छोटी हा की शक्ल ऐसी, बीच में होगी तो ऐसे, ठीक है। मान लो ये ब है, यहाँ लगा दिया ता, बहुत हो गया। ये आधी शक्ल है, इसमें वाव लगा दिया हवा, ठीक है। यहीं पर मैंने लिख दिया मान लो नदवा, तो लास्ट में देखो ऐसे होती है, लास्ट में एक का नौता चढ़ता है, लेकिन ये है नदवा। इसी तरह से ये आखिर का है, बीच का है, शुरू का है। इससे पहले का भी सीरीज जो नहीं देखे हैं वो चला के देख लें। ये दो चश्मी हा, ये दोनों हा एक है, कोई फर्क नहीं। बस ये जब भी लिखी जाएगी ऐसे ही लिखी जाएगी, और जहाँ पर ये आएगा ये आ सकता, लेकिन बहुत से जगह पर जहाँ ये आएगा 99% जगह पर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं भी दिखाऊंगा क्यों नहीं कर सकता। लाम अलिफ पढ़ने का तरीका दे दिया, या LA लिखो या LAA लिखो। LA लिखोगे तो एक छिपा हुआ रहेगा, ये ला का काम करेगा। मैंने टोटल सीरीज आपको यहाँ पर दे दिया है, जिसे स्क्रीनशॉट मारना है आप इसे मार लो। इसके बाद आते हैं इसके अतिरिक्त सीरीज पर, ताकि आप लोगों को आज से मैं राइटिंग का प्रैक्टिस करवा सकूं। जैसे अभी आपको टकराएगा एक अक्षर भाव, एक टकराएगा थ, एक टकराएगा थ, जो लिखने में दिक्कत करती है। एक होगा ठ, एक होगा झ, एक होगा छ, एक होगा ध, एक होगा ढ, एक होगा ढ़, एक होगा ख, एक होगा ग। तो भाव जो लिखेंगे, ये भाव छोटी अक्षर है, बी आधा, इसके साथ ऐसे दो चश्मी हाथ चढ़ा देंगे भाव, यानी ऐसे लिखे, जिसको दिक्कत होती है ऐसा लिखने में, एक इधर से एक इधर से, वो हो गया भाव। अब ये होता कहाँ से है, यह है दो चश्मी हा अब प्लस यह है बे, ये दोनों मिलेगा तो ये ऐसा शक्ल बनाएगा। इनकी ये आधी शक्ल हो जाएगी और ये आके मिल जाएगा। मैंने अभी बताया था कि छोटी है, जहाँ पर ये दो चश्मी हा होगा, ये वाली, इसके जगह पर ये हा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप बौ के साथ, ये आधी बौ है, इसके साथ अगर ये वाली ह मिलाते हैं तो लास्ट में या तो ये ऐसे बैठेगा, कब जब अकेला रहेगा, या किसी में मिलेगा तो ये ऐसे बनाएगा शक्ल, और ये भाव नहीं होगा, इसको बह पढ़ेंगे, बह। इसीलिए इसके जगह पर ये नहीं आ सकता, लेकिन इसके जगह पर जहां मन करे ये आप लगा सकते हो। भले ही थोड़ा लिखने में भद्दा लगेगा। यह है फ, आप इसको आधी शक्ल प का, इसमें जोड़ो दो चश्मी हा, फ, इनका अगर अक्षर लेना है तो ये दो चश्मी हा है, और ये है पा, ये है थ, ये इनका पूरा दो चश्मी हा और प्लस ता, ये है ठ, ये बना एक दो चश्मी हा से और एक ते के मिलने से, ये है झ, ऐसे, ये मिला दो चश्मी हा और प्लस जिम मिलने से, ये छ, ये मिला आपका दो चश्मी है और प्लस चे मिलने से, चे चा जो पढ़ना हो, यह है ध, दाल दो चश्मी है, अलग अलग रहेगा क्योंकि दाल की कोई आधी शक्ल नहीं होती। यह है दो चश्मी हा और प्लस दाल मिलने से, यह है ढ,
ये बनेगा दो चश्मी हाँ प्लस डाल मिलने से, ये है र, ये बड़ी रे दो चश्मी है, और ये बनेगा प्लस ये वाली रे से, ये है ख, ये दो चश्मी है प्लस ये छोटी काफ, ये है गौ, गौ नहीं सॉरी घ, जो घर लिखते हैं आप लोग, घ, ये बनेगा दो चश्मी है प्लस गाप से, ये इनकी इतनी शक्ल आ गई। इसमें आपको दिक्कत वाली चीज़ फिर आपने ऐसा भी पढ़ा था, तो ये वाला ऐसा कैसे लिखें उर्दू में, ऐसा कैसे लिखें, इसके लिए जब भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब तक आप कमांड नहीं होते, मैं एक फ पर बिंदा लगा के दूंगा, तो आप ये वाला फ उर्दू में लिखें, बिना बिंदा का दूधा आँख बंद करके ये पेलते जाएं। थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठ में प्रॉब्लम नहीं, झ में कोई प्रॉब्लम नहीं, छ में नहीं, ध में नहीं, ढ में नहीं, र में नहीं, ख, सिर्फ ख, दो अक्षर पे ख एक ख, ख का एक ये भी होता है खे, और आपको हिंदी में यही लिखी जाएगी। बस फर्क धीरे धीरे महसूस कराने के लिए मैं ख के नीचे बिंदा दे दिया करूंगा, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको धीरे धीरे कमांड करो। और एक बार जो अक्षर आपने लिखना सीख लिया वो तो ऑटोमेटिकली दिमाग में हो ही जाता है एडजस्ट। जहाँ पर ख के नीचे बिंदा ना दूं वहाँ आँख बंद करके इसको लिखते जाए। ऐसे ज़्यादातर जगह पर यही ख इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर जगह पर यही फ इस्तेमाल होता है। ये बड़ी है, बहुत से अमूमन तौर पर कम से कम जगह पर आता है। इसका स्क्रीनशॉट मारना है, इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं।